तो बेटा अगला जो अपना टॉपिक है वो है मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज अपने पास में एक डिवाइस होता है जिससे कि हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मीटर ब्रिज है, सबसे पहले तो उसका प्रिंसिपल बता देता हूं, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। जो प्रिंसिपल है मीटर ब्रिज का वो है भाई बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मीटर ब्रिज है वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन बता दूं, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। देखो तो बेटा एक हम एक वायर लेके चलते हैं कि यूनिफॉर्म सी वायर, इस तरीके से एक थिक सी यूनिफॉर्म सी वायर मैंने ले ली है। इस तरीके से एक वायर है उसको हम लेकर रखते हैं। तो ये जो भाई वायर है इसको मैंने बना दिया। ठीक है, एक थिक वायर को मैंने इस तरीके से ले लिया है। अब इसके बाद में क्या है कि यहाँ पे कनेक्शन के लिए ऐसे ऐसे मतलब एक वुडन बोर्ड ले लिया है, उस पे चीजें बनाए रहा हूं मैं। कनेक्शन के लिए ऐसी ऐसी चीजें हैं वो हमने रख दी। इस तरफ भी ऐसी ही चीज है, एक एंगल सा बना दिया है जो कि एक कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हमने यहाँ पे इसके एक एंड से, इस बिल्कुल कोने वाले एंड से कनेक्ट करते हैं, इसके एक एंड से इसको इधर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में हमने क्या किया है, इसको वायर्स की मदद से एक बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया है, एक वोल्टेज के सोर्स के साथ में इधर से कनेक्ट। ये वाली जो अपने पास में वायर है, इस वायर को 1 मीटर का लिया जाता है, तभी इसको मीटर ब्रिज बोला जाता है। इस वायर को कितना लिया जाता है, 1 मीटर वायर। यूनिफॉर्म वायर है, थोड़ी थिक सी वायर है, उसको लिया है। ठीक है, इधर से अपने पास में एक नॉन रेजिस्टेंस है, उसको जोड़ दिया है, रेजिस्टेंस आर नॉन यहां पे जोड़ दिया है। एक जो अननोन रेजिस्टेंस है एक्स, उसको मैंने इधर पे जोड़ दिया। ठीक है, साथ साथ में बेटा क्या किया है कि इधर से हमने एक यहां से भी एक कनेक्शन निकाला, जिसपे एक गैल्वेनोमीटर को लगाया और गैल्वेनोमीटर से एक जोकी को लगा दिया। ठीक है, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, जोकी। वो वाला जोकी नहीं है जिसकी चड्डियां पहनते हो। ठीक है, नॉर्मल एक ऐसी सुई जैसी सी रहती है, नुकीली सी नोक, जिसके ऊपर ऐसे ऐसे स्लाइड किया जा सकता है, ऐसा है ये जोकी अपने पास में। ठीक है, तो ऐसा अपने पास में ये जो सिनेरियो है ये बन गया है। बेटा इसके ऊपर में सेंटीमीटर की मार्किंग लगी हुई है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जो की है उसको हम स्लाइड कर रहे होते हैं, इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे जोकी को लेके जाते हैं ना, तो इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो 0 हो जाता है। उस लेंथ को बोला जाता है बैलेंसिंग लेंथ। तो वो लेंथ मान लेते हैं इधर से x सेंटीमीटर पे आ गई है, राइट साइड से टोटल 100 सेंटीमीटर का था, तो 100 माइनस एक्स बच गया। इस तरीके से ये रहता है। चलो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमने ऐसा करके बैलेंसिंग लेंथ को हमने निकाल लिया है। इसके जो कंस्ट्रक्शन वाली जो चीजें थी वो लिख लेता हूं। एक तो है अपने पास में 1 मीटर वायर जो कि यूनिफॉर्म है, 1 मीटर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर। ठीक है, दूसरी चीज जो हमने इसमें ली है वो है जोकी, जिसको मैंने जे से लिखा है। तीसरी चीज जो ली है वो है नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, फोर्थ चीज जो इसमें है वो है अननोन रेजिस्टेंस। नॉन रेजिस्टेंस है आर, नेक्स्ट है अननोन रेजिस्टेंस, जो कि है बेटा अपने पास में ये एक्स है अननोन, इसी को ही हमें कैलकुलेट करना है। इसके ऊपर अननोन लिख लो। ठीक है, और अपने पास में क्या है इसमें, गैल्वेनोमीटर,
और नेक्स्ट है इसके अंदर में बैटरी, एक ये है बैटरी जो कि वोल्टेज का सोर्स है। ऐसे है अपने पास में जो सिनेरियो है वो इस तरीके से बन गया है। ठीक है, तो बेटा अब इसके अंदर में हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो कंसेप्ट है वो लगाते हैं कि भाई ये गैल्वेनोमीटर है, ये अगर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस अपॉन इधर का रेजिस्टेंस, इधर का रेजिस्टेंस अपॉन इससे नीचे का रेजिस्टेंस, वो अपने पास में रेशियो में सेम आएगा। तो लिखता हूं इसकी वर्किंग। ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हम लेके चलेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वी विल स्लाइड द वायर, स्लाइड द जोकी ऑन वायर एंड फाइंड आउट द जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट, तो जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, जो कि लेफ्ट साइड से x डिस्टेंस पे निकल के आता है। उस मोमेंट पे तो गैल्वेनोमीटर है उससे पास होता हुआ जो करंट है वो जीरो हो जाता है, मतलब कि यहाँ का रेजिस्टेंस अपॉन इधर का रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस अपॉन इधर का रेजिस्टेंस, दोनों अपने पास में सेम होते हैं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कर लेते हैं भाई। ऊपर का रेजिस्टेंस है आर बेटा, नीचे का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए, रो एक्स लेंथ है अपॉन ए, इसका रेजिस्टेंस लिख रहा हूं मैं, रो इंटू एक्स, रो इंटू एल बाई ए, एल की वैल्यू एक्स के इक्वल है, और ये हो जाएगा रो इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन ए, और अननोन रेजिस्टेंस था वो एक्स था, रो इंटू 100 माइनस एक्स बाई ए, कॉन्स्टेंट थे वो कट गए, आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल एक्स इंटू 100 माइनस स्मॉल एक्स, ये याद रखना भाई, ये स्मॉल एक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जब हम रीअरेंज करते हैं तो जो कैपिटल एक्स है अननोन रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू निकल के आ जाती है आर इंटू 100 माइनस स्मॉल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स, ये इसके लिए एक फॉर्मूला जो है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो ये बन गया है, इतना छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं भाई। तो ये है बेटा अपने पास में व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड क्वेश्चन। shown in the figure below is a meter bridge setup will null deflection जो गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे है, the value of unknown resistance R, इस R जो unknown resistance है उसकी वैल्यू बतानी है। देखो तो भाई कैसे निकालते हैं, यहाँ का रेजिस्टेंस 55 अपॉन इससे नीचे की लेंथ 20 सेंटीमीटर, टोटल अपने पास में 1 मीटर का था तो ये इतना सा बच गया 80 सेंटीमीटर, इधर का रेजिस्टेंस R अपॉन 80 सेंटीमीटर, वही सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, जो R है उसकी वैल्यू हो जाती है 55 इंटू 8 बाई 2, तो 55 इंटू 4, ठीक है, 8 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया तो इसका आंसर आ गया है 220 ओम, जो अननोन रेजिस्टेंस है बेटा वो आ गया है 220 ओम। भाई इतना सा आंसर था। चलो तो भाई अगला क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, देखो, द रेजिस्टेंस वायर ए बी इन द बैलेंसिंग सेटअप एज शोन इन फिगर इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो ए बी वायर है वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ए सी जो है वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी भी क्या बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नो डिफ्लेक्शन अकर इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, अननोन रेजिस्टेंस है वो निकालना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ का रेजिस्टेंस अपन इससे नीचे वाली वायर की लेंथ 10 ओम अपॉन 40 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू आर अपॉन 10 सेंटीमीटर। वही सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। आर जो है उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई है, 10/4 ओम, जो कि बन जाता है 2.5 ओम। ये हो जाता है इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसके ऊपर ही व्हीटस्टोन ब्रिज पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज द पोजीशन ऑफ सेल्स एंड गैल्वेनोमीटर आर इंचेंज। सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। तो बेटा सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर देते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने बताया था कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उससे बैलेंसिंग पॉइंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रिमेन्स अनचेंज। ये हो जाता है इसका सही आंसर।